बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते ही होंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अंदर 9354 लोअर डिवीजन टीचर्स एंड अपर डिवीजन टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। नीचे आप लिंक देख रहे हो, क्लिक हियर टू अप्लाई। अब आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो लोअर डिवीजन एंड अपर प्राइमरी टीचर्स की न्यू वैकेंसी निकली हुई, अब आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप पहली बार साइट में गए हो, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने प्रोसीड टू अप्लाई। जैसे प्रोसीड टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर ओनली लोअर प्राइमरी टीचर्स या फिर ओनली अपर प्राइमरी टीचर्स, या इसके अलावा आप बोथ लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मुताबिक या फिर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोअर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, या चाहो तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। याद रहे, आप लोअर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, आप चाहो तो दोनों के लिए दोनों या लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद जो भी आपका मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है, वो आपको सेकंड कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। याद रहे, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद आपका जो भी मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है, वो आपको सेकंड कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। नेक्स्ट कॉलम में अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। आपकी ईमेल आईडी आपका यूजर नेम रहेगा। आपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नीचे आपकी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन सबमिट, अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उसको ऊपर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको बताएगा जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की है उस पर आपको लॉगिन डिटेल सेंड की गई है। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी यानी यूजर आईडी, ईमेल आईडी आपकी मांग रहा है। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, पासवर्ड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, जो आपने पहले ईमेल आईडी को मेंशन किया है, वो ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया है, उसी पासवर्ड को मेंशन करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इट इज़ कैटेगरी आपके केस में, चलिए यहाँ पर लोड प्राइमरी की में अप्लाई कर, वो बस वही देगा, उसमें आप एडिट वगैरह आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा सिलेक्ट टी कैटेगरी, वो हमने लोअर प्राइमरी पहले ही मेंशन किया, उनमें आप एडिट वगैरह आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अब आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। अब आपने प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आपने वन बाय वन करके तीनों प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। चलिए मैं प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस के ऊपर मेंशन कर सकते हो। प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कीजिए, या फिर जो भी आपको लोकल नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो आपने उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना है। चलिए मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, आपने वन बाय वन करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो भी आपको लोकल नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, आपने उसको ऊपर मेंशन कर देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद अब आपने सेकंड डिस्ट्रिक्ट यानी प्रेफरेंस को मेंशन कर देना है।
चलिए मैं सेकंड प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ कर लीजिए। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, जो भी आपके लोकल नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, वन बाय वन करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देने। याद रहिए तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट आप वही मेंशन कीजिए जिनमें आप प्रेफरेंस चाहते हो, या फिर जो भी आपके लोकल नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हो आप वही मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आने के बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट लोअर प्राइमरी सेम सेम यही रहेगा। इसके अलावा अप्लाई फॉर मीडियम आप अपने यहाँ पर चूज़ सब्जेक्ट वाइज आप अपने अकॉर्डिंग पर चूज़ कर सकते हो। आसामी, बंगाली, यहाँ पर हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आसामी चूज़ करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक आप यहाँ पर उसको मीडियम स्कूल इंस्टीट्यूट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन बिल्कुल ध्यान से चूज़ कीजिए। इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नाम जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अब आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, SC, ST, P, ST, H। इसके अलावा कोई भी अदर कैटेगरी तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नेक्स्ट मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही अपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट काम अपना मदर नेम को मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा गार्डियन नेम आप फादर नेम मेंशन कर सकते हो। गार्डियन आपके केस में जो भी आपका गार्डियन है आप उसका नाम पर मेंशन कीजिए। फर्स्ट कॉलम में फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, इसके अलावा गार्डियन नेम आप अपने अकॉर्डिंग आपके केस में फादर नेम है तो फादर नेम मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप किसी अदर को पर्सन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही पर मेंशन कीजिए। मैड अनमैड टिक करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा। इसके अलावा अब आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल केयर ऑफ में आपका फादर नेम या फिर गार्डियन नेम आप मेंशन कीजिए। आपको जो भी आपके केस में जो भी केयर ऑफ है फादर नेम गार्डियन आप उसको मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है। लोकल एड्स पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर तहसील का नाम अपने वन बाय वन के तमाम एड्स मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्स कॉर्पोरेट एड्स सेम है तो आप नीचे बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है, अदरवाइज आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर यस ही आएगा, यहाँ पर तमाम के तमाम करने लगभग सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे। यस मेंशन करने के बाद नीचे आप इफ़ यस बाई बर्थ, मेरे केस में अगर बाई बर्थ आ रहा आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो, अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर बाई बर्थ ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम के हो तो अपने पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो, अलबत्ता मैक्सिमम आसाम से ही अप्लाई करेंगे। मेरे केस में आसाम है, यहाँ पर मैं यस मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा आपके केस में EWS कैटेगरी है तो आपने यहाँ पर यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास EWS कैटेगरी है तो आपने यहाँ पर ज़रूर से यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कीजिए। इसके अलावा है स्पोर्ट्स डिटेल्स अगर है तो फिर यस मेंशन कीजिए। चलिए मेरे केस में पर नो आ रहा, आप इन कॉलम को पढ़ लीजिए, आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर भी नो ही मेंशन कर देना। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। अब आपने HSLC ईयर ऑफ पासिंग पर मेंशन करनी, जिससे आपका रिजल्ट हुआ HSLC का रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर होगा। सेम ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद अगर आपके केस में साइंस एक सब्जेक्ट था 12th क्लास में तो आप यस मेंशन करने के बाद आपके केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप अपने मुताबिक पर मेंशन कीजिए। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अब 12th की क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। 12th क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका 12th क्लास का रोल नंबर होगा आपने 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कर देनी है। याद है 12th क्लास का रोल नंबर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर होगा, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर होगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा बोर्ड का नाम, किस स्टेट से आपने 12th क्लास पास के पर मेंशन कर देनी है। याद है 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपके 12th क्लास की मार्कशीट पर है। 12th की डिटेल्स तमाम मेंशन करने के बाद जो भी आपकी TET क्वालिफिकेशन है, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज मार्क्स खुद ब खुद आ जाएगी। स्टेट आसाम ही आएगा।
डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपकी टीईटी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पर है मेंशन है, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद अब आपका जो भी टीईटी सर्टिफिकेट नंबर है तो आपने उसके ऊपर मेंशन कीजिए। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा चूज़ योर प्राइमरी क्वालिफिकेशन, आपके केस में बीएड या फिर डीएल तो आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। मेरे केस में बीएड है पर बीएड ही चूज़ करें तो। इसके अलावा जो भी आपका बीएड का रोल नंबर, इसके अलावा बीएड की ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा बीएड में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा आपने किस यूनिवर्सिटी से बीएड की क्वालिफिकेशन की, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने के बाद किस स्टेट से आपने बीएड की क्वालिफिकेशन की, स्टेट का नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रही जैसे मैंने ट्वेल्थ क्लास की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, सेम टू सेम आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड इसके अलावा जो भी अदर क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। एरा पासिंग बोर्ड रोल नंबर वगैरह तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स में थे तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वर्किंग एज ए टीचर आपके केस में है तो आपने ज़रूर मेंशन कीजिए रेगुलर स्टेट। इसके अलावा नीचे आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप नीचे लास्ट पर आ जाना है। चलिए मैं टर्म एंड कंडीशन को पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आप देखो सबमिट। अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी आपको शो हो जाएंगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद अब आपने नीचे आने के बाद ब्राउज़ वाले टैग पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़ वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रहे फोटो और सिग्नेचर का साइज आपने 50 KB से कम अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले HSLC का यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर HSLC की मार्कशीट PDF में अपलोड करनी पड़ेगी। याद रहे फोटो सिग्नेचर के अलावा तमाम डॉक्यूमेंट को आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। इन तमाम का साइज़ आपको पर दिया गया 100 KB, 400 KB, 300 KB, इनसे कम ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे फोटो और सिग्नेचर आपने JPG में अपलोड करने। इसके अलावा तमाम 10, 12 डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd तमाम को यहाँ पर मार्कशीट को आपने यहाँ पर PDF में अपलोड करना पड़ेगा। इन तमाम का साइज़ आपको ऊपर दिया गया, आपने इसी साइज़ के दरमियान अपलोड कर लेना है। याद रहे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने पड़ेंगे। फोटो सिग्नेचर और तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आप नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम डिटेल्स एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने दिखान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से DEE आसाम के अंदर 9354 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।